ओम श्री दुर्गाय नमः। प्रिय श्रोताओं, इस बार नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार से शुरू हो रही है, तो ऐसे में उस दिन कलश स्थापना कैसे करना है, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है, आज हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले सुबह स्नान करके एक पूजा की चौकी लेकर उस पर गंगा जल छिड़क कर उस पर एक लाल कपड़ा बिछा दीजिए। फिर अक्षत का आसन देकर उस पर माता रानी को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास माता रानी का फोटो हो तो उसे विराजमान करिए, और अगर मूर्ति हो तो मूर्ति को करिए। इसके बाद आपको ज्वारे बोने हैं। तो देखिए, आपको ज्वारे बोने के लिए एक मिट्टी का थोड़ा गहरा पात्र लेना है। अगर मिट्टी का पात्र न हो तो आप कोई गहरी थाली या प्लेट भी ले सकते हैं। फिर उसमें साफ मिट्टी भर दीजिए। अगर मिट्टी ना हो तो कोई सफ़ेद बालू लेकर उसमें भर दीजिए। फिर थोड़ा सा उसे पानी से गीला कर लीजिए। फिर मिट्टी में जौ के बीज डाल दीजिए। फिर उसके बाद जो पात्र आपने लिया है उसे पीले या लाल चंदन से तिलक कर दीजिए और कलावा भी बांध दीजिए। प्रिय श्रोताओं, जिस पात्र में आप ज्वारे बो रहे हैं उस पात्र को माता रानी की प्रतिमा के दाएं भाग में रख दीजिए। अब बारी आती है कलश स्थापना की। तो देखिए, कलश स्थापना के लिए आपको एक मिट्टी का कलश ले लेना है। अगर मिट्टी का कलश ना हो तो आप पीतल का कलश भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद मिट्टी के कलश पर एक कलावा बांधकर उस कलश के चारों ओर गाय के गोबर से छोटी छोटी बिंदी 7 या 9 जगह लगा दीजिए। फिर उसके बाद कलश पर पीले चंदन से स्वास्तिक बना दीजिए। फिर कलश में शुद्ध जल और थोड़ा गंगा जल मिलाकर भर दीजिए। प्रिय श्रोताओं, ध्यान रहे कि जल पूरे कलश में ना भरे, थोड़ा कम ही रहे, ताकि ठीक से हम नारियल को उसमें स्थापित कर पाएँ। अब नारियल रख कर स्थापना करना होता है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि इस बात को ध्यान में रखिए। जल डालने के बाद फिर हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची और सिक्का कलश पात्र में डाल दीजिए। इसके बाद आम के पत्ते 5 या 7 या फिर 9 पत्ते कलश में पत्तों पर हल्दी से तिलक करके लगा दीजिए। अब कलश के ढक्कन में चावल भरकर कलश पर रख दीजिए। उस चावल पर थोड़ी पीले हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिए। इसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर एक स्वास्तिक बनाकर और नारियल पर कलावा लपेटकर नारियल को फिर एक लाल चुनरी से लपेटकर जो कलश के ढक्कन में आपने चावल रखा है उस पर स्थापित कर दीजिए। फिर उसके बाद ध्यान रहे कि जो नारियल का मुख हो वो आपके यानी जो पूजा कर रहा हो उसके तरफ होना चाहिए। फिर इसके बाद जिस पात्र में आपने ज्वारे बोए थे उस पर नारियल समेत कलश को स्थापित कर दीजिए। इस प्रकार कलश स्थापना हो गई। अब इसके बाद गणेश जी को अक्षत का आसन देकर माता रानी के बगल में ही विराजमान कराइए। इसके बाद एक पीतल के दीपक में या मिट्टी के दोना में घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करिए। दीपक जलाने के बाद दोनों हाथ जोड़कर अब माता रानी के पूजन का संकल्प लीजिए और माता रानी से कहिए कि हे जगत जननी माँ जगदम्बा, आज से मैं अपने सभी परिवार सहित आपकी पूजा का श्रद्धापूर्वक प्रारंभ कर रही हूँ और पूरे 9 दिनों तक इसी प्रकार श्रद्धा से आपकी साधना करूँगी। अगर इस दौरान मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसे क्षमा कर देना। फिर इसके बाद आम के पत्ते या फूल से माता रानी और गणेश जी को जल के छींटे यानी स्नान कराइए। इसके बाद वस्त्र रूप में गणेश जी और माता रानी को कलावा चढ़ा दीजिए। अगर जनेऊ हो तो गणेश जी को जनेऊ पहना दीजिए। उसके बाद लाल रोली और चंदन से गणेश जी और माता रानी का तिलक कर दीजिए। साथ ही कलश, नारियल और अगर आपने अखंड दीपक जलाया हो तो उस पर भी लाल रोली से तिलक करिए। फिर लाल और पीले फूल जो भी मिल जाए वो गणेश जी और माता रानी को अर्पित करिए।
खासकर लाल फूल, वो भी गुड़हल के फूल, माता रानी को बहुत प्रिय हैं। तो अगर वो मिल जाए तो पूरे नवरात्रि भर माता रानी को अर्पित करिए, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। फिर इस पूजा में सबसे ज़रूरी चीज़ माता रानी की चुनरी। माता रानी को फिर लाल चुनरी अर्पित करिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर इसके बाद एक पान के पत्ते पर बताशा, सुपारी, इलायची और लौंग रखकर माता रानी को अर्पित कर दीजिए। अगर पान की बीड़ा हो तो वही अर्पित कर दीजिए, और अगर ना हो तो पान के पत्ते पर ये बतासा, सुपारी, इलायची और लौंग रखकर अर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद भोग रूप में माता रानी को 5 सूखे मेवे और कुछ ऋतु फल अर्पित करिए, और फिर कुछ बताशे भी भोग रूप में एक पात्र में माता रानी के समक्ष रख दीजिए। ये बताशे और सूखे मेवे 9 दिन तक माता की चौकी पर ही रखने होते हैं। इसके बाद एक पीतल के लोटे में 1 लोटा जल रख दीजिए। भोग तभी पूरा माना जाता है जब साथ में जल रखा जाए। फिर इसके बाद माता रानी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाइए। श्रृंगार की सामग्री में जैसे लाल चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, काजल, मेहंदी और लालिमा, ये सब श्रृंगार रूप में माता रानी को अर्पित कर दीजिए। इसे 9 दिनों तक माता रानी के चौकी पर रखे रहना है। अगर आपके पास कोई नई साड़ी या फिर चुनरी हो तो वो भी आप माता रानी को 9 दिनों के लिए अर्पित कर सकते हैं। अब इसके बाद नवरात्रि के पहले दिन धूप जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप इसे धूप जलाना कह सकते हैं या छोटा सा हवन। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा मिट्टी का पात्र लेकर उसमें गोबर से बने उपले को ले लेना है, और गोबर के उपले ना मिले तो आप कपूर जला सकते हैं। तो गोबर के उपले के ऊपर कपूर डालकर और 2 लौंग जोड़े सहित घी में भिगोकर उसमें गोबर के उपले के ऊपर डाल देना है। ध्यान रहे कि लौंग फूल समेत हो। उसके बाद जो आपने 5 सूखे मेवे चढ़ाए हों उसे उसमें से कुछ लेकर अग्नि में चढ़ाना है। फिर उसके बाद जो बताशा आपने चढ़ाया है उसमें से भी एक बताशा लेकर उस छोटे से जो आप हवन कर रहे हैं उन अग्नि में चढ़ा देना है। प्रिय श्रोताओं, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो भी आप नवरात्रि के पहले दिन ये भोग अर्पित करते हैं अग्निदेव में, वो सभी भगवान को मिलते हैं। इसीलिए ये बहुत पुण्यकारी माना गया है। तो इसे नवरात्रि के पहले दिन अवश्य करना चाहिए। उसके बाद जो आपने माता रानी को पान चढ़ाया है उसे भी मोड़कर उसका बीड़ा बना लेना है और फिर उसे अग्नि में अर्पित कर देना है। नवरात्रि के पहले दिन ये छोटा सा हवन बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जल लेकर हवन के चारों तरफ घुमा देना है। इसके बाद आपका ये हवन पूरा हो जाएगा। फिर अग्निदेव का आशीर्वाद ले लेना है और इस प्रकार आपका ये छोटा सा हवन पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद एक धूप जलाकर दीपक और धूप साथ लेकर सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी है और फिर माता रानी की आरती। प्रिय श्रोताओं, अगर आपने 9 दिनों के लिए अखंड दीपक जलाया हो तो उस दीपक को से आरती भूल कर भी मत करिए, क्योंकि एक बार अखंड दीपक जलाने के बाद उसे हिलाया नहीं जाता है। उसे 9 दिनों तक ध्यान रखकर जलाना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए अगर आप अखंड दीपक जला रहे हो तो एक दूसरा दीपक जलाकर उससे आरती करिए। साथ ही कपूर भी जलाकर माता रानी की आरती उतारिए। आरती के बाद दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या अन्य पाठ आप जो भी करते हो उनका पाठ करिए। फिर पाठ के बाद पूजा को संपन्न कर माता का आशीर्वाद लेकर भूल चूक के लिए क्षमा मांग लीजिए। इसके बाद जो आपने ज्वारे बोए हैं उसे जल से सींच दीजिए। फिर उसके बाद जो आपने माता को ऋतुफल चढ़ाए हों उसे परिवार के लोगों में प्रसादी स्वरूप में वितरित कर दीजिए। बाकी जो आपने बताशे और सूखे मेवे चढ़ाए हैं उसे 9 दिनों तक वहीं माता के चौकी पर चढ़ाए रखना है। इस तरह से आप माता रानी के पहले दिन की सुबह की पूजा कर सकते हैं।
फिर उसके बाद शाम के समय स्नान करके माता रानी के समक्ष धूप दीप आदि जला के दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ आदि करके माता रानी की पूजा करनी है। तो चलिए माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी आपके द्वारा किए हुए 9 दिनों तक की पूजा को स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बनाए रखें।